अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है वो 5 प्रकार है। उसमें से अपन ने पहला प्रकार पढ़ लिया है। पहला प्रकार था संयोजन अभिक्रिया। सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं के 2 भाग हैं। पहला भाग है अभिकारक और दूसरा भाग है उत्पाद। अभिकारक को अपन समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं और उत्पाद को अपन समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं, है ना। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को या परमाणुओं को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को अपन उत्पाद कहते हैं। मुख्यतः इसमें ये 2 ही चीजें होती हैं। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं और उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। अपन ने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था कि 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 अभिकारक मिलकर जुड़कर संयोजित होकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे अपन संयोजन अभिक्रिया करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपने को पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया। तो जो संयोजन अभिक्रिया को जस्ट उल्टा कर दो तो उससे बनेगी वियोजन अभिक्रिया। मतलब संयोजन अभिक्रिया के उल्टे को अपन कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि जब एक अभिकारक, कितने अभिकारक? एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। मतलब वियोजन में क्या है? एक अभिकारक, कितने अभिकारक? एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। तो अपन ने संयोजन अभिक्रिया में 4 उदाहरण देखे थे। कितने उदाहरण देखे थे? 4। एक तो चूने का निर्माण, एक तो अपन ने पानी मिले हुए चूने का निर्माण देखा था। पानी मिले हुए चूने का निर्माण देखा था। कैसे बनाया था? तो चूने में अपन ने पानी मिलाकर पानी मिले हुए चूने का निर्माण किया था संयोजन अभिक्रिया में। इसमें अपन निर्माण सीखेंगे चूने का। किसका निर्माण सीखेंगे? चूने का। चूना कैसे बनता है? तो चूना पत्थर से चूना बनता है। चूना पत्थर का एक और नाम है संगमरमर। उसे रसायन में कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहली अभिक्रिया है चूने का निर्माण, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। एक अभिकारक टूटकर किसका निर्माण करेगा? चूने का और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये चूना पत्थर है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। इससे बनता है चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया में अपन ने जल का निर्माण देखा था। इसमें अपन जल का अपघटन देखेंगे। H2O, ये 2 भागों में टूटेगा, H2 और O2। संतुलित कर लेंगे। तीसरा उदाहरण लेते हैं अपन सिल्वर क्लोराइड का, AgCl। क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड अपघटित होता है 2 भागों, सिल्वर और क्लोरीन। इसको अपन संतुलित करते हैं, ये संतुलित। वियोजन अभिक्रिया के अपन ने 3 उदाहरण देखे। इन तीनों उदाहरणों से यह प्रदर्शित होता है
कि वियोजन अभिक्रियाओं के 3 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। जो अभिकारक प्रकाश के द्वारा टूटता है उसे अपन प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिकारक विद्युत के द्वारा टूटता है उसे अपन विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और जो अभिकारक ऊष्मा के द्वारा 2 भागों में टूटता है उसे अपन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जल का अपघटन विद्युत के द्वारा होता है तो इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का अपघटन सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है तो इसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन ऊष्मा के द्वारा होता है तो उसे अपन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार अपन ने वियोजन अभिक्रिया को पढ़ा और वियोजन अभिक्रियाओं के 3 प्रकार को पढ़ा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अब अपन तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोई भी अभिक्रिया 2 चीजों से, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक में क्या होगा कि अधिक क्रियाशील तत्व, कौन? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर दे तो उसे अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या समझे? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, लेड और कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं। तो ये जो लेड है ये अधिक क्रियाशील तत्व है और ये जो कॉपर है ये कम क्रियाशील तत्व है। तो ये लेड इस कॉपर को इसके स्थान से विस्थापित कर देगा तो अपन इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बनेगा? विस्थापित कैसे करेगा? तो लेड क्लोराइड, ये इसने किसको हटाया? कॉपर को हटाया तो कॉपर अलग हो जाएगा। अधिक क्रियाशील तत्व इस कम क्रियाशील तत्व को इसके स्थान से विस्थापित कर देगा, यानी कि लेड जो है कॉपर के स्थान पे आ जाएगा और कॉपर जो है अलग हो जाएगा। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो अपन उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। ये जो लोहा है फेरस, ये अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व ये का एक कॉपर। अब कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। लोहा अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। तो ये जो लोहा है कॉपर को इसके स्थान से विस्थापित कर देगा। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो अपन इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां भी यही होगा, कॉपर के स्थान पे कौन आ जाएगा? लोहा आ जाएगा। ये बना लेगा फेरस सल्फेट। कॉपर सल्फेट के स्थान पे बन जाएगा फेरस सल्फेट और ये जो कॉपर है ये अलग हो जाएगा। इसे अपन कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अपन तीसरा उदाहरण देखते हैं, जिंक। ये अधिक क्रियाशील तत्व, जिंक जो है अधिक क्रियाशील तत्व है। ये वापस कॉपर सल्फेट का विलयन ले लो, कॉपर सल्फेट की और जिंक की आपस में क्रिया कराते हैं तो यह अधिक क्रियाशील तत्व है। इस कम क्रियाशील तत्व को इसके स्थान से हटा देगा और जिंक कॉपर के स्थान पे आ जाएगा तो इसे अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। और ये कॉपर जो है अलग हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम जो है अधिक क्रियाशील तत्व है। उसी कॉपर सल्फेट से क्रिया कराते हैं, CuSO4। क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। कौन अलग हो जाएगा? कॉपर अलग हो जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत अपन ने 4 उदाहरण देखे। कितने उदाहरण देखे? 4 उदाहरण। लेड, इस अभिक्रिया में लेड अधिक क्रियाशील तत्व है। इस अभिक्रिया में लोहा अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर से। इस अभिक्रिया में जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर से। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील तत्व है
कॉपर से। तो इन सभी अभिक्रियाओं में ये जो कॉपर है कम क्रियाशील तत्व है जो अपने स्थान से हट जाता है और कॉपर का स्थान जो है कौन ले लेता है? पहली वाली अभिक्रिया में लेड ले लेता है, दूसरी वाली अभिक्रिया में फेरस ले लेता है, तीसरी वाली अभिक्रिया में जिंक ले लेता है, चौथी वाली अभिक्रिया में मैग्नीशियम लेता है। अभिक्रिया क्या है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो उसे अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।